टीएस सिंहदेव बने छत्तीसगढ़ में 2.5 महीने के लिए उप मुख्यमंत्री। आखिर भूपेश बघेल को करना पड़ा समझौता। नमस्कार, मैं हूं श्रीकांत उपाध्याय और आप देख रहे हैं द पब्लिक वाला। चुनावी चर्चा में आज बात करेंगे चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस में चल रहे उथल पुथल की। छत्तीसगढ़ में 15 साल का अकाल कांग्रेस के लिए सन 2018 में खत्म हुआ। भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव के सामूहिक प्रयास से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को भरपूर समर्थन मिला। ये भी कह सकते हैं आवश्यकता से अधिक जनता का समर्थन मिल गया। कई बार मैंडेट ज़्यादा भी मिल जाना सरकार चलाने के लिए बाधा बन जाती है। चुनाव जीतने के लिए लगभग पूरे छत्तीसगढ़ में माहौल बनाने की दृष्टि से अघोषित रूप से 4 सीएम चेहरे थे: भूपेश बघेल, टीएस सिंहदेव, ताम्रध्वज साहू और चरणदास महंत। आपसी गुटबाजी के दलदल में फंसे कांग्रेस के समक्ष अब बड़ी चुनौती थी, आखिर मुख्यमंत्री किसे बनाया जाए। इस चुनौती को सुलझाते हुए 4 में से 2 चरणदास महंत को विधानसभा अध्यक्ष और ताम्रध्वज साहू को गृह मंत्री बनाकर मामला सुलझा लिया गया। बचे 2 जय और वीरू की जोड़ी कहे जाने वाले भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव। बंद कमरे में हुए चर्चा के अनुसार टीएस सिंहदेव और भूपेश बघेल में एक आपसी कमिटमेंट हुआ कि 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री दोनों बनने के लिए तैयार हो गए और पहले मौका मिला भूपेश बघेल को। टीएस बाबा को मंत्री बनकर संतोष करना पड़ा। सरकार के लगभग 2.5 वर्ष कार्यकाल का पूरा होते ही यह छत्तीसगढ़ की राजनीति में फिर से एक बार चर्चा का विषय बन गया। क्या छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री बदल दिए जाएंगे? क्या 2.5 साल का फार्मूला यहाँ लागू किया जाएगा? सरगुजा क्षेत्र में खासे पकड़ रखने वाले महाराज टीएस सिंहदेव ने कभी इस बात से इनकार नहीं किया कि वे मुख्यमंत्री की दौड़ में नहीं थे। 2.5 साल के फार्मूले के चलते छत्तीसगढ़ की राजनीति में जो स्थिति बनी, भारी मोहब्बत के बावजूद भी छत्तीसगढ़ सरकार को दिल्ली में विधायकों की परेड करानी पड़ गई। गोलबंदी भी देखने को मिली। इन सब के बीच टीएस सिंहदेव ने अपने को मिले 2 में से 1 मंत्रालय छोड़कर सबको चौंका दिया। इससे सब कुछ स्पष्ट दिखाई देने लगा कि टीएस सिंहदेव और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। हाल ही में 16 जून को प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने संगठन में लोगों को नियुक्ति दी। बाद में इसे छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी कुमारी सैलजा ने निरस्त कर दिया। उनके आदेश को मानने से इनकार करते दिखे मोहन मरकाम और भूपेश बघेल के बीच तालमेल न होना भी चर्चा में रहा। बहुत से जानकार मानते हैं विगत वर्षों से भूपेश बघेल लगे हुए थे प्रदेश अध्यक्ष बदलवाने की फिराक में। हालांकि इसे पुष्ट नहीं कहा जा सकता क्योंकि बड़े बदलाव बिना किए कोई भी राजनीतिक दल इसे स्वीकार नहीं करता। इस बीच दिल्ली में कैबिनेट मंत्रियों की बैठक के बाद कांग्रेस राष्ट्रीय नेतृत्व के हवाले से कल जो खबर निकलकर सामने आई, टीएस बाबा अब छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री होंगे, यह चौंकाने वाली खबर थी, सत्ता दल के लिए भी और विपक्ष के लिए भी। जैसा माहौल छत्तीसगढ़ कांग्रेस में बन रहा था, उससे लग रहा था टीएस सिंहदेव कांग्रेस के लिए अगले विद्याचरण या अजीत जोगी हो सकते हैं। शायद इसे पार्टी ने समय रहते भांप लिया, पर अब बात ये हो रही है इस फैसले से भूपेश बघेल कितने राजी हैं और टीएस बाबा कितने संतुष्ट, यह आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल सोशल मीडिया के माध्यम से बाबा खूब ट्रोल हो रहे हैं। उनके 2.5 साल के फार्मूले का हवाला देते हुए लोग लिख रहे हैं 2.5 महीने के लिए बाबा को लॉलीपॉप पकड़ाया गया, क्योंकि 2.5 महीने में छत्तीसगढ़ में आचार संहिता लग जाना है। आचार संहिता लगने के बाद सरकार की पकड़ सत्ता में ढीली हो जाती है। इस सब के बीच चर्चा में यह भी है, यदि उप मुख्यमंत्री बनाकर समझौता किया जा सकता था तो ये समझौता पहले क्यों नहीं किया गया? आखिरी बचे 5 महीने में यह समझौता कर कांग्रेस क्या साबित करना चाहती है? वैसे इसे इस ओर भी देखा जा रहा है कि इस 2.5 महीने के उप मुख्यमंत्री बनाए जाने से बाबा यह साबित करने में सफल हो गए
कि इनके बीच बंद कमरे में कोई तो कमिटमेंट हुआ था, जिसके चलते कांग्रेस नेतृत्व को यह फैसला लेना पड़ा। अपने राष्ट्रीय संगठन में अच्छी पकड़ बना पाने में सफल होने वाले भूपेश बघेल अपनी बातों पर अमूमन अड़े हुए ही दिखाई देते हैं। उनके अपेक्षा टीएस बाबा कई बार फ्लेक्सिबल दिखाई देते हैं। उनका ठोस निर्णय वो किस दिशा में है, सरकार के साथ खुश हैं तो सरकार के साथ 100% दिखाई नहीं देते, और बीच बीच में उनके बयान से सरकार असहज हो जाती है। इस बीच इस 2.5 महीने के लिए उप मुख्यमंत्री का पद लेना टीएस बाबा को कमजोर तो बताता है, साथ में यह प्रश्न भी खड़ा करता है, क्या झुकना तो भूपेश बघेल को भी पड़ेगा। आने वाले 5 महीने में नवंबर दिसंबर के माह में छत्तीसगढ़ में होने वाले चुनाव में सत्ता किसको मिलेगी यह तो जनता तय करेगी, पर यह स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है पूरे देश में कांग्रेस की जो स्थिति है, अंदर खाने से जो गुटबाजी है, बड़े नेताओं के आपसी मनमुटाव हैं, उससे छत्तीसगढ़ अछूता नहीं है। छत्तीसगढ़ के अंदर भी वर्चस्व की लड़ाई है। इसमें भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव अभी स्पष्ट रूप से आमने सामने दिखाई दे रहे थे, पर चरणदास महंत और ताम्रध्वज साहू भी बहुत ज़्यादा संतुष्ट हैं, ऐसा नहीं कहा जा सकता। संगठन के दृष्टिकोण से मोहन मरकाम और भूपेश बघेल के बीच भी तालमेल की कमी दिखाई दी। छत्तीसगढ़ में राजनीतिक घटनाक्रम को देखकर यह तो कह ही सकते हैं आने वाले समय में छत्तीसगढ़ का चुनाव बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। इस पर बनी रहेगी हमारी नज़र। आप देखते रहिए द पब्लिक वाला।